हेलो, वेलकम टू चल। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। आज के दिन मुझे लगभग 1350 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पुट साइड में मुझे लगभग 3100 रुपए का लॉस हुआ, तो कॉल साइड में मुझे लगभग 4500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कॉल साइड में और भी बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने जल्दी यहाँ से एग्जिट कर दिया। एग्जिट मैंने मेरे ट्रेड के ऊपर ही किया कि जहाँ पे मेरे का टारगेट था वहीं पे मैंने एग्जिट किया। बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं किया। उसके बाद में मैंने एक री एंट्री और बनाई, उसमें मेरा ऐसा लगा इस कारण से थोड़ा सा मेरे को और लॉस हो गया। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो स्ट्रेटेजी है उसी के ऊपर मैंने काम किया। लास्ट में यहाँ पे देखोगे आप 10:25 11:25 में मैंने मेरी ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया था। उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाई। मैं हमेशा आपको मेरा पीएनएल भी दिखाता हूँ और साथ में मेरी ऑर्डर विंडो भी दिखाता हूँ, जिससे होता क्या है कि मतलब जो भी ट्रेड लेता हूँ, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आपको भी पता चलेगी। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, तो हमें प्रॉफिट बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर सही से वर्क करें कि मतलब टाइम दें उस स्ट्रेटेजी को, प्रॉफिट जरूर देगी। अगर आपको मेरे साथ में ट्रेडिंग करनी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी चलो हम बात करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस की। निफ्टी के अंदर वीकली के अंदर क्या हमारा डिस्कशन था। तो निफ्टी के अंदर वीकली के अंदर हमारा 2 वीक से यही एनालिसिस था कि मार्केट एक रेंज के अंदर रह सकता है, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है और उसके बाद में 2 वीक तक लगातार ये एक रेंज के अंदर भी फंसा। अभी हो क्या सकता है, अभी हमारे लिए नियरली बड़ा सपोर्ट यही है 22,000 के आसपास का, 22,800 का हम यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट मान सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देगा निफ्टी तो फिर यहाँ से वापस से नेगेटिव ट्रेंड में, क्योंकि अभी तक भी हम निफ्टी लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो कहीं भी पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नहीं आया है। यहाँ पे ये बुलिश आई थी कैंडल, लेकिन ये देखो डिप आए, फिर यहाँ पे अगर निकलता तो फिर हम बुलिश मान सकते हैं इसको। अभी हम बुलिश नहीं हुए हैं निफ्टी के अंदर, अभी हम बेरिश ही है। ऊपर से हम देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन भी थोड़ा आ रही है और ये इस तरीके से एक चैनल में चल रहा है। तब की बार हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए और फिर ये इस तरीके से इस चैनल में भी चलता रहे, या फिर इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर अपसाइड में भी ये बड़ा निकल सकता है। तो अभी हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन नेक्स्ट वीक के अगर हमें ट्रेड करना तो इस एरिया को ब्रेक करता है 22,800 का, उसके बाद भी हमें पुट के लिए प्लान करना है। इससे पहले भी पुट के लिए कोई भी प्लान नहीं करना है बड़े लेवल के लिए। यहाँ से अगर निकलेगा तो लगभग 400 पॉइंट की हमें सेलिंग नेक्स्ट वीक के अंदर ही देखने को मिल सकती है। ये सेलिंग हो सकती है हमारी एक दिन में भी आ जाए या फिर 2 से 3 दिन के अंदर भी आ जाए। तो वीकली एनालिस करते हैं, उसमें 1 डे का एनालिस नहीं करते हम, उसके अंदर 2 या 3 दिन का हम देखते हैं। अभी चलो 5 मिनट के अंदर चल के देखते हैं कि मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन शार्पली सेलिंग निफ्टी के अंदर आई है। तो अभी मैं इसको 5 मिनट के अंदर सेट थोड़ा कर लेता हूं चार्ट को। तो आज के दिन की बात करें तो आज के दिन हमारा एनालिसिस यही था कि अगर इस स्विंग से नीचे निकलेगा निफ्टी तो यहाँ से शार्पली सेलिंग आ सकती है, और वही बात जैसे ही इसको ब्रेक किया तो उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया और शार्पली सारे दिन सेलिंग के अंदर ही मार्केट रहा। अभी कल के दिन हमें करना कैसे है, जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है मंडे को, हमें कोई भी कॉल की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनानी है। इससे पहले हमें पुट का देखना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 23,040 के आसपास, 23040 के आसपास, तो हमें यहाँ पे एक बारी पी को बाई करना, जिसका एसएल हम सिर्फ 30 पॉइंट का रखेंगे। इससे बड़े एसएल की हमें आवश्यकता नहीं। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में आज के डे लो को ब्रेक करता है तो भी हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन को ही बाई करना है, सी को बिल्कुल नहीं देखना। अगर 200 पॉइंट से बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम एक बारी कॉल की ट्राई कर सकते हैं, वो भी हम सिर्फ ये गैप फील होने तक या फिर आज का जो डे लो है यहाँ तक के लिए हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इससे बड़े ट्रेड के लिए हम गैप डाउन नहीं बैठेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम कॉल के लिए नहीं बैठेंगे। दूसरा, अगर इस एरिया में ओपन होता है कि कहीं भी, तो हम स्ट्रेंगल बना सकते हैं, इससे ऊपर का हम कॉल को बेच सकते हैं 23,000 से ऊपर का, और नीचे की साइड में आज का जो डे लो है इससे नीचे की हम पुट को सेल कर सकते हैं। ये हम सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर हमें बाइंग करनी है तो ऐसे हमें ये नहीं करना इससे ऊपर की हम कॉल को बाई कर लेते हैं, इससे नीचे की हम पुट को बाई कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।